डेस्टिनेशन कैबिनेट का नवाचार, विकास के लिए दृढ़ संकल्पित मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई तरह के नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट भी एक अनूठा प्रयोग है, जिसके माध्यम से शासन को सीधे जनता के बीच ले जाने की कवायद है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय उन क्षेत्रों में जाकर लेना है जहां उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से बाहर जाकर कैबिनेट बैठकों का आयोजन सरकार की फील्ड आधारित गवर्नेंस की सोच को दर्शाता है। इस नवाचार का मकसद क्षेत्रीय संतुलन को कम करना, कृषि आधारित अवसर को एवं निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सीधे मौके पर मंजूरी देना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट से प्रशासनिक संवेदनशीलता बढ़ेगी, स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता मिलेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री का यह प्रयोग प्रशासनिक सुधार के साथ साथ जन विश्वास मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी में आयोजित की गई, जो आदिवासी और कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रही। अब आगे भी राज्य के सभी अंचलों में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जाएगी। सरकार की योजना प्रदेश के सभी संभागों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्रों पर पहुंचने की है। माना जा रहा है कि आगामी बैठकें मालवा, विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास और वहां की स्थानीय समस्याओं पर आधारित होंगी। 8% ये हमने कहा कि जैसे निमाड़ अंचल में हुई है, आने वाले समय में अलग अलग अंचलों में इस प्रकार का क्रम जारी रहेगा। व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये कृषि कैबिनेट, ये मैं मान सकता हूँ कि ये सफलता के सारे सोपान पूरे कर रहे हैं। ये जो हमारे एक तरह से इसे स्थान पर माने हमारे सारे उप मुख्यमंत्रियों मंत्रीगण सबने कहा है कि वो सब पहली बार आए, तो ये डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे स्थान से परिचित हों, वहाँ की सारी अच्छाइयों को जाने, तो हमारे इस पूरे राज्य में इस प्रकार के प्रयोग का ये लाभ मिलेगा। तो एक एक करके ये इससे सारे क्षेत्र में सब चीज़ों की जानकारी आए, और जब ये आते हैं तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटन के साथ व्यापारिक गतिविधि भी बढ़ेगी। कि हम समग्र क्षेत्र में सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग सबके साथ, सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाते। राज्य की पहली कृषि कैबिनेट से पहले भी जबलपुर, उज्जैन, पचमढ़ी, ओरछा, सिंगरौली, खजुराहो में कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। डेस्टिनेशन कैबिनेट मॉडल के जरिए सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर रही है, ताकि विकास योजनाएं फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरे। मोहन सरकार का डेस्टिनेशन कैबिनेट मॉडल विकास, निवेश और स्थानीय समस्याओं के तुरंत समाधान का नया रोड मैप बनता जा रहा है। यही वजह है कि इसे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े नवाचार के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की नई पहल को प्रभावी रणनीति के रूप में आगे बढ़ाया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब फैसले केवल राजधानी तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि सीधे जिलों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर मौके पर ही समाधान होगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।